हेलो स्टूडेंट। तो अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम पूछ रहा है। S51 दैट इज इक्वल टू व्हाट? A51 नहीं, ये नहीं बोला कि मुझे 51st टर्म बताओ, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम बताओ। और ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18, तो second term that is equal to 14 and third term that is equal to 18 ये गिवन है। ठीक, और A2 और A3 जो गिवन है इसी के बेस पे आपको बताना है कि जिस सीरीज का, जिस एपी का ये सेकंड और थर्ड टर्म है उसी एपी का फर्स्ट 51 टर्म्स का सम बताइए। तो when A2 is equal to 14, this A2 can be written as A plus D that is equal to 14. So, okay. So A is equal to 14 minus D. This is equation first. After that A3, third term that is equal to 18. A3 can be written as A plus 2D is equal to 18. अब जो A की वैल्यू यहाँ पर आया 14 माइनस डी, क्या मैं पुट कर सकता हूँ 14 माइनस डी प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 18। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं A इक्वल टू 14 माइनस डी, या आपका मन करे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो ये भी कर सकते हैं। ओके, सो 14 माइनस डी प्लस 2D, तो प्लस डी that is equal to 18. So D is equal to 18 minus 14. D is equal to 4. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है। अब इस D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो क्या करेंगे, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, A इक्वल टू 14 माइनस D, so A equal to 14 minus 4, A is equal to 10। फर्स्ट टर्म भी हो गया और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमें मालूम क्या है, एक तो हमें मालूम है यहाँ पर A की वैल्यू 10, दूसरा हमें मालूम चला कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4, और आपसे पूछा है S51 कितना है, तो इसका मतलब N की वैल्यू 51। एक तो ये। अब उसके आगे समझिए कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इट मीन्स S51 n/2 क्या हो जाएगा जी, 51/2 इंटू 2a 2 इंटू 10 n-1 51-1 इंटू d दैट इज इक्वल टू 4। एक तो ये हो गया। दूसरी बात 51/2, 2 10 जा 20, 50 माइनस 1 50 इंटू 4, तो ये हो गया 200। उसके बाद 51/2 इंटू 220, ये इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 110। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब हम 110 को क्या, जब हम 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5610। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का सम। ओके, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ कि क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट 51 टर्म्स का मुझे सम बताइए सर क्या होगा। ओके, थैंक यू।